नमस्कार दोस्तों, हरिओम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में उदाहरण 4 का हल करेंगे। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? देखिए, इस प्रश्न में क्या कहता है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ठीक है। और क्या कहता है, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में, परात मतलब जो ट्रे होता है जिसमें बर्फी को रखा जाता है, एक प्रकार का थाली बोल सकते हैं। ठीक है, यानी थाली में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो देखिए, इससे पहले उदाहरण 1, 2 और 3 नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। देखिए, इसको एक छोटा उदाहरण के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर इसको हल करेंगे। देखिए, मान लेते हैं 8 काजू की बर्फियां, ठीक है, और 12 बादाम की बर्फियां। ठीक है, देखिए इसी प्रश्न के अनुसार एक उदाहरण ले लिए। ठीक है, यानी 420 के जगह हम 8 ले लिए। ठीक है, और यहाँ 130 के जगह 12 ले लिए। अब इसको देखिए समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसको सजाएंगे ट्रे में, यानी इस प्रकार के एक थाली में सजाएंगे तो कैसे सजा सकते हैं, यानी इस प्रकार का ढेरी बना सकते हैं। ठीक है, ये कैसे काजू लिख दिए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और बादाम की बर्फी को इस प्रकार यहाँ सजा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी इस प्रकार सजा सकते हैं। देखिए, इसमें क्या 3 शर्त है। पहली तो बर्फियों की संख्या समान हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए बर्फियों की संख्या तो समान है, और कहता है न्यूनतम स्थान, यानी कम स्थान घेरना चाहिए। तो देखते हैं, तो देखिए कम स्थान घेरने के लिए बर्फियों की संख्या अधिकतम होना चाहिए, यानी ढेरी इस प्रकार बनेगा। देखिए, इस प्रकार मान लीजिए ढेरी बनाएंगे तो कम स्थान कब घेरेगा, जब ढेरी की लंबाई अधिक होगा, तभी तो ये नीचे कम स्थान घेरेगा। ठीक है, यानी देखिए इस प्रकार का ज़्यादा अगर ढेरी बनेगा तो ज़्यादा स्थान लगेगा। अगर इस प्रकार इसकी ऊंचाई अगर बढ़ते जाएगा तो यहाँ स्थान नीचे कम लगेगा, कम स्थान घेरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के हम ढेरी बना सकते हैं एक एक करके। तो इतना स्थान घेर रहा है। अब देखिए अगर 2 की ढेरी करते हैं तो देखिए 1 2 3 4, यानी इसमें काजू का 2 ढेरी लगाते हैं, यानी काजू की बर्फी को इस प्रकार रख रहे हैं 2 करके, इस प्रकार एक के ऊपर एक रख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर यहाँ रख रहे हैं तो देखिए 1 2 3 4, यानी इसके ऊपर में और एक है, इसके ऊपर में एक है, इस प्रकार के, तो इतना स्थान घेरेगा। अब देखिए बादाम की बर्फियां कितना 12, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए इसमें कम स्थान घेर रहा है इससे, यानी इसमें एक एक करके रखे थे, इसमें 2 2 करके सजाएं इस प्रकार, यानी एक के ऊपर एक रख रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए इसमें कम स्थान घेर रहा है। ठीक है, और देखते हैं इसमें अगर 3 3 करके रख के देखते हैं तो ये 8 8 काजू का बर्फियां है। ठीक है, अगर 3 करके इस प्रकार रखेंगे 1 2 3, यानी 3 3 करके रखेंगे तो ये 3 3 6 और ये 2 8, यानी 3 3 करके अगर सजाएंगे हम तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 3 3 सजाएंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ तो 9, अगर 9 रहता तब हो जाता, लेकिन यहाँ 8 है। ठीक है, इसमें 12 को देखेंगे, अगर 3 3 करके सजाएंगे तो सजा सकते हैं। ठीक है, यानी ढेरी बना सकते हैं 12 को, लेकिन 8 को नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए, यानी देखिए 8 को 3 3 से नहीं सजा सकते हैं, क्योंकि 3 से भाग नहीं लग रहा। ठीक है, तो देखिए इसको 4 करके सजाएंगे। ठीक है, यानी 4 और 4 8, ये हो गया काजू। ठीक है, 1 2 3, यानी इसमें भी 4, देखिए बादाम। ठीक है, देखिए यानी इस प्रकार 1 2
3 4, यानी एक के ऊपर इस प्रकार 4 को करके रखेंगे, इस प्रकार 4 को करके रखेंगे तो इस प्रकार सजा सकते हैं, यानी 4 दूनी 8। और इस प्रकार देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो देखिए ये हो गया, काजू को इस प्रकार सजाएंगे और बादाम को इस प्रकार। तो इस प्रकार अगर सजाएंगे तो यहाँ देखिए कम स्थान घेर रहा है, इसमें देखिए ज़्यादा स्थान घेर रहा था, यानी इसके ऊपर में 2 2 करके रखें, इसके ऊपर में 4 4 इस प्रकार, 4 4 अगर इस प्रकार सजाएंगे, ठीक है, यानी एक सिक्का को इस तरह रखते जाएंगे तो इस प्रकार एक ढेरी का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको सजाएंगे, तो ये 4 4 करके सजाएंगे। देखिए तो 4 4 सजाने कैसे हमें पता लगेगा ये 4 4 ही सजाना है। ये छोटा उदाहरण था तो पता लग गया इस प्रकार, लेकिन इसमें कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसका एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 8 का गुणनखंड क्या होगा? देखिए 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड 1 2 4 और 8, यानी 1 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। और 12 का गुणनखंड देखते हैं, 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। देखिए तो यहाँ हाईएस्ट, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या आता है? मौसम महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब अधिकतम, ठीक है, और समापवर्तक मतलब समान वाला गुणनखंड। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर 2 भी है और कॉमन फैक्टर 4 भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ये 4 है। तो यहाँ देखिए जैसे एक एक करके सजा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो एक करके सजा सकते हैं। देखिए 2 कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों में जो आता है कॉमन होता है वो वही होता है, ठीक है, तो इसको 2 2 करके हम सजा सकते हैं, लेकिन 3 3 करके नहीं सजा सकते। देखिए ये इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 है, तो इसको 3 3 बर्फी करके हम नहीं सजा सकते। तो ये देखिए 4 4 बर्फी करके सजा सकते, दोनों में 4 है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, तो इसको हम 4 4 के रूप में सजाएं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम एक छोटा उदाहरण देके समझाने की इसको कोशिश किए, बस इसी को भी इसी प्रकार बनाना, यानी 420 और 130 का एचसीएफ निकाल देंगे तो निकल जाएगा, यानी स्थान भी कम घेरेगा। स्थान कब? देखिए कब कम घेरेगा? जब इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगा, यानी एक एक घेरते तो देखिए ज़्यादा स्थान घेर रहा है, 2 2 अगर ढेरी लगाएंगे तो थोड़ा इससे थोड़ा कम ही स्थान घेरेगा, लेकिन 4 4 के ढेरी लगाए तो सबसे कम स्थान घेरेगा। तो ये बोला न्यूनतम स्थान, यानी सबसे कम स्थान घेरना चाहिए। तो इस प्रकार इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए आपको एग्जाम में ऐसे लिखना, प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या। देखिए अधिकतम यहाँ क्यों लिखे? क्योंकि ऊंचाई देखिए जितना अधिक से अधिक रख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो अधिक से अधिक जितना हम ऊंचाई तक रख सकते हैं वही मान चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें अधिक से अधिक कितना ऊंचाई तक कर सकते हैं? 4 तक, यानी 4 4 करके रख सकते हैं। उसी प्रकार इसमें तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यानी मौसम महत्तम समापवर्तक। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? 420 बड़ा है, तो 130 से इसको भाग देंगे 420 को, तो ये 3 बार चलेगा, तो ये 390 हो जाएगा। तो देखिए कितना शेष बचा? 30। तो देखिए ये क्या है? इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए आपको इस प्रकार लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। देखिए भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, शेष कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार लिखना है। अब देखिए यहाँ जो भाजक है अब की बार ये भाज्य का काम करेगा और जो शेष है ये भाजक का काम करेगा। तो 30 चौका 120, देखिए यहाँ 10 शेष बच रहा है, तो ये भाजक, देखिए भाजी हो गया 130, तो भाजी बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए यहाँ लिख दिए भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब की बार देखिए ये भाजक अब की बार यहाँ भाजी का काम करेगा, ठीक है, और ये शेष भाजक का काम करेगा। तो 10 तिया 30 कट गया। तो यहाँ देखिए अंतिम भाजक जो होता है वही क्या होता है? मौसो होता है, ठीक है, यानी एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक क्या होता है? एचसीएफ 10, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो देखिए इस प्रकार ये जो अंतिम भाजक है ये हो गया 10, ठीक है। अब इसको इस प्रकार लिखें, या तो इस प्रकार लिख सकते हैं एचसीएफ 420 और 130 का एचसीएफ कितना? 10। इस प्रकार लिखें चाहे इस प्रकार लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ तो पहले ही लिख दिए
प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या इतना इतना का 900, 420 और 130 का 900 जो आएगा वही आंसर होगा। तो अधिकतम संख्या ये होगा 10। तो इस प्रकार आपको बना देना है और यहाँ कुछ नहीं लिखना है। देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ शेष सर इस तरह नहीं लिखे। देखिए जैसे शेष यहाँ बराबर नहीं है शून्य। देखिए शेष यहाँ, देखिए शेष शून्य के बराबर नहीं है और यहाँ शेष देखिए शून्य के बराबर है। तो इसको लिखना उतना आवश्यक नहीं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल अंक मिल जाएगा। आपको इस प्रकार बना देना है। ठीक है, ठीक है। वीडियो अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।